नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। क्रिकेट फैंस के लिए साल का अंत हमेशा बहुत रोमांचक होता है और इस बार भी माहौल एकदम गरमाया हुआ है। भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर दिसंबर में ये जो सीरीज होनी है वो हमेशा की तरह उम्मीदों और कुछ सवालों से भी घरी हुई है। और इसी दौरे के लिए हाल ही में T20 टीम की घोषणा हुई है, तो आज हम इसी टीम सिलेक्शन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है, एक वीडियो क्लिप है असल में, जिसमें इस टीम को लेकर एक बहुत ही मजबूत और कहना होगा काफ़ी तीखी राय दी गई है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत में उठाए गए तर्कों को समझें। ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये टीम बनाने की जो सोच है, जो रणनीति है, उस पर भी रोशनी डालती है। चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण में कितना दम है। तो शुरू करते हैं स्रोत की सबसे बड़ी आपत्ति से। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो बनाने वाले को पूरी टीम से कोई खास शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि ज्यादातर खिलाड़ी तो ठीक है, अपनी जगह पर सही है, लेकिन एक नाम है जिस पर उन्हें सख्त एतराज है, और वो नाम सुनकर सच कहूं तो मैं भी थोड़ी चौंकी। स्रोत सीधे सीधे शुभमन गिल को T20 टीम में शामिल करने पर सवाल उठाता है। साफ कहते हैं वो, T20 में शुभमन गिल क्यों? ये कोई छोटी मोटी आलोचना तो है नहीं, ये तो सीधे तौर पर भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में से एक की इस फॉर्मेट में जगह पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है, जायज है ये सवाल? देखिए, यही इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प पहलू है। शुभ गिल की काबिलियत पर, उनकी क्लास पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है। यहाँ बहस हो रही है एक खास फॉर्मेट की जरूरतों की। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में गिल का कोई जवाब नहीं। वो एक क्लासिकल, तकनीकी रूप से बहुत मजबूत बल्लेबाज हैं। लेकिन T20 वो एक अलग ही खेल है ना? यहाँ सिर्फ तकनीक से काम नहीं चलता। यहाँ तो पहली गेंद से हावी होना पड़ता है, पावर गेम चाहिए। बिल्कुल, और लगातार बढ़ते रन रेट के दबाव को झेलने की कला चाहिए। और अगर हम रिकॉर्ड देखें तो T20 में उनका रिकॉर्ड भी मिला जुला ही रहा है ना? IPL में तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उस लय को दोहरा नहीं पाए हैं। आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आई हैं। और स्रोत का तर्क भी इसी पर आधारित है। वो कह रहे हैं कि T20 इंटरनेशनल में गिल का जो स्ट्राइक रेट है वो उस स्तर का नहीं रहा है जो एक ओपनर से उम्मीद की जाती है। वो अक्सर पारी को संभालने वाले, एक एंकर की भूमिका निभाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की T20 टीम को टॉप ऑर्डर में एक और एंकर की जरूरत है? हमारे पास पहले से ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारी को संवार सकते हैं। स्रोत का मानना है कि T20 में, खासकर ओपनिंग में, आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल दे। मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर हम चयनकर्ताओं की नजर से देखें तो क्या वो गिल में एक भविष्य के ऑल फॉर्मेट कप्तान को नहीं देख रहे होंगे? शायद वो उन्हें लगातार मौके देकर इस फॉर्मेट के लिए तैयार करना चाहते हों। ये एक तरह का निवेश भी तो हो सकता है। ये एक बहुत मजबूत काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और शायद यही चयनकर्ताओं की सोच भी हो। यहाँ लड़ाई आज की जरूरत बनाम कल के निवेश की हो जाती है। चयनकर्ता शायद सोच रहे हैं कि गिल इतने प्रतिभाशाली हैं कि वो T20 में भी अपना गेम बदल लेंगे और उन्हें लगातार मौके देना जरूरी है। लेकिन स्रोत का नजरिया बिल्कुल साफ है। T20 वर्ल्ड कप दूर नहीं है, और ये प्रयोग करने का नहीं, बल्कि अपनी सबसे मजबूत और तैयार टीम उतारने का समय है। सही बात है। उनके लिए ये निवेश भविष्य के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये कमजोर कड़ी है। जब हम ये देखते हैं कि उनकी जगह बनाने के लिए किससे बाहर बैठना पड़ा, यहीं पर स्रोत का असली गुस्सा फूटता है। टीम से बाहर होने वाला नाम है रिंकू सिंह, और जिस अंदाज में स्रोत ही बात कहता है उसमें निराशा और तंज दोनों मिले हुए हैं। वो एक लाइन कहते हैं जो सवाल कम और आरोप ज्यादा लगता है, फिनिशर का रोल खत्म ही कर दो ना। इस एक लाइन में बहुत कुछ छिपा है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी के बाहर होने का दुख नहीं है, ये तो पूरी टीम बनाने की रणनीति पर एक हमला है। और हमें फिनिशर की भूमिका को समझना होगा। ये T20 क्रिकेट के सबसे मुश्किल और शायद सबसे अहम भूमिकाओं में से एक है। ये कोई ऐसा काम नहीं जो कोई भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आकर कर ले। सोचिए, आप 17वें ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं। टीम को 18 गेंदों में 45 रन चाहिए, और सामने दुनिया का सबसे अच्छा डेथ बॉलर है, और आपको पहली ही गेंद से बाउंड्री लगानी है। बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि असाधारण मानसिक मजबूती चाहिए। वो IPL का मैच जहां उन्होंने आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाए थे, वो तो एक उदाहरण है, पर उसके बाद भी भारतीय टीम के लिए उन्होंने कई छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। वो दबाव में बिखरते नहीं, बल्कि और निखरते हैं। ये एक ऐसी खूबी है जो आप किसी को सिखा नहीं सकते। बिल्कुल, यही स्रोत का मुख्य बिंदु है। रिंकू सिंह एक स्पेशलिस्ट हैं, एक सिद्ध मैच विनर हैं उस भूमिका में।
स्रोत के अनुसार जब आपके पास ऐसा कोई खिलाड़ी हो जो एक मुश्किल काम को 10 में से 8 बार सफलतापूर्वक कर सकता है, तो आप उसे बाहर कैसे रख सकते हैं? उन्हें टीम से बाहर रखना ऐसा है जैसे आप जंग में जा रहे हैं और अपना सबसे अचूक हथियार घर पे छोड़ आए हैं। ये चयन सिर्फ एक खिलाड़ी के बारे में नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि शायद चयनकर्ता फिनिशर की भूमिका को उतनी अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ये कि एक तरफ एक स्थापित बड़े नाम वाले खिलाड़ी को एक ऐसे फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश हो रही है जो शायद उनका स्वाभाविक खेल नहीं है। हाँ। और दूसरी तरफ एक ऐसे विशेषज्ञों को बाहर किया जा रहा है जिसने अपने छोटे से करियर में ही उस फॉर्मेट की सबसे मुश्किल भूमिका में खुद को साबित किया है। संक्षेप में कहें तो हाँ, स्रोत इसी विरोधाभास पर उंगली उठा रहा है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है। स्रोत के मुताबिक गिल का चयन और रिंकू का बाहर होना कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी सोच का नतीजा है। और इस सोच पर उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन गहरा तंज कसा है। मैं उस लाइन को सुनाना चाहूँगी। स्रोत कहता है, आजकल टीम में क्या हो गया है, आप बैट्समैन हो, बॉलिंग करनी नहीं आती, जाओ बॉलिंग ठीक कराओ। आप बॉलर हो, बल्लेबाजी नहीं आती, जाओ बल्लेबाजी ठीक कराओ। आप ऑलराउंडर हो, जाओ ओपनिंग करो। मतलब कमाल हर किसी को कुछ और ही बनाना है। मानना पड़ेगा, बात कहने का अंदाज जबरदस्त है और ये मजाक एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर इशारा कर रहा है। विशेषज्ञ बनाम ऑलराउंडर की बहस। स्रोत का आरोप है कि भारतीय क्रिकेट एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां हर खिलाड़ी से सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने की उम्मीद की जा रही है। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली बात। बिल्कुल। हम ऐसे खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बल्लेबाजी भी कर लें, गेंदबाजी भी कर लें, लेकिन शायद दोनों में से किसी में भी विश्व स्तरीय ना हो। लेकिन क्या ये आधुनिक टी20 की जरूरत नहीं है? हम इंग्लैंड जैसी टीमों को देखते हैं जिनकी बल्लेबाजी 9वें या 10वें नंबर तक जाती है। क्या ये मल्टी स्किल्ड खिलाड़ी टीम को एक लचीलापन और गहराई नहीं देते? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर इस बहस की गहराई है। इंग्लैंड का मॉडल सफल है, पर उसकी वजह थोड़ी अलग है। उनके जो गेंदबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं, जैसे सैम करन या क्रिस वोक्स, वो पहले अपनी गेंदबाजी में वर्ल्ड क्लास हैं। अच्छा। बल्लेबाजी उनका बोनस है। स्रोत का डर ये है कि हम कहीं इसका उल्टा तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम एक विशेषज्ञ गेंदबाज या विशेषज्ञ बल्लेबाज की जो मुख्य कला है उसे कम करके उसे एक औसत ऑलराउंडर बनाने पर तो नहीं तुले हुए हैं? मतलब ये कि विशेषज्ञता की कीमत पर हरफन मौला बनने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। हाँ, क्योंकि टी20 मैच अक्सर छोटे छोटे पलों में जीते या हारे जाते हैं। एक बेहतरीन यॉर्कर या आखिरी ओवर में 2 छक्के, ये काम अक्सर विशेषज्ञ ही करते हैं। स्रोत का तर्क ये है कि एक टीम जो ऐसे खिलाड़ियों से भरी हो जो सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं, वो उस टीम से हार जाएगी जिसके पास हर मुश्किल काम के लिए एक मास्टर खिलाड़ी मौजूद है। ये एक दर्शन की लड़ाई है। बिल्कुल। क्या आप हर स्थिति के लिए एक औसत समाधान चाहते हैं या कुछ खास स्थितियों के लिए एक अचूक समाधान? और स्रोत अपनी बात सिर्फ विश्लेषण करके या गुस्सा दिखाकर खत्म नहीं करता, वो इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। वीडियो के अंत में एक सीधी अपील है, एक तरह की कॉल टू एक्शन। स्रोत में साफ तौर पर दर्शकों से कहा गया है कि इस वीडियो को टैग करो, इसे अजीत आगरकर और गौतम गंभीर जैसे लोगों तक पहुंचाओ। मतलब चयनकर्ताओं और क्रिकेट की दुनिया के जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्हें बताओ कि प्रशंसक क्या सोच रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ अपनी राय रखना नहीं है, ये अपनी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाने की एक संगठित कोशिश है जो फैसले ले रहे हैं। और ये आज के दौर के क्रिकेट की हकीकत को दिखाता है। पहले चयन पर चर्चा अखबारों के कॉलम या टीवी स्टूडियो तक ही सीमित थी। अब सोशल मीडिया ने उस दूरी को पाट दिया है। प्रशंसक अब सिर्फ दर्शक नहीं है, वो खुद को स्टेक होल्डर या हिस्सेदार मानते हैं। सही बात है। उन्हें लगता है कि उनकी राय मायने रखती है और उसे सुना जाना चाहिए। पर क्या इसका एक दूसरा पहलू भी नहीं है? क्या इससे चयनकर्ताओं पर लोकप्रिय फैसले लेने का दबाव नहीं बढ़ता, भले ही वो क्रिकेट के लिहाज से सही न हो? ये इस ताकत का दूसरा पहलू है और ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। एक तरफ तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है। चयनकर्ताओं को पता होता है कि उनके हर फैसले की बारीकी से जांच होगी। दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, ये पॉपुलिस्ट दबाव बना सकता है। चयन एक विशेषज्ञ का काम है जिसमें कई ऐसी बातें शामिल होती हैं जो आम जनता को नहीं पता होती हैं। लेकिन स्रोत इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक तरह से लोकतांत्रिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है। वो कह रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं और हम आपसे सवाल पूछेंगे। ये क्रिकेट बोर्ड और प्रशंसकों के बीच शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें,
तो इस स्रोत से कुछ बहुत साफ बातें निकल कर आती हैं। पहली, शुभमन गिल की T20 टीम में जगह पर एक बड़ा सवालिया निशान। दूसरी, रिंकू सिंह जैसे विशेषज्ञ फिनिशर को बाहर रखने पर गहरी चिंता, जो टीम की रणनीति पर भी सवाल उठाती है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये बहस कि क्या टीम को विशेषज्ञों पर भरोसा करना चाहिए या फिर हर फनमौला खिलाड़ी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। और अगर एक अंतिम विचार के तौर पर देखें तो ये स्रोत क्रिकेट की ये खास विचारधारा की वकालत करता है। वो विचारधारा जो विशेषज्ञों को सबसे ऊपर रखती है। इसका मानना है कि T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में जहां एक ओवर मैच पलट सकता है, वहां निर्णायक क्षणों में एक विशेषज्ञ का हुनर ही जीत और हार का फैसला करता है। ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो हर स्थिति में ढल सके, मतलब फ्लेक्सिबल हो, या फिर आप एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं जिसमें हर मुश्किल काम के लिए एक समर्पित विशेषज्ञ हो? इस स्रोत का जवाब बिल्कुल साफ है। फॉर्मूला और विशेषज्ञता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये वाकई एक ऐसी बहस है जिस पर घंटों बात हो सकती है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जब आप एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम बना रहे हो, तो आप किस चीज पर दांव लगाएंगे? किसी खिलाड़ी के बड़े नाम, उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य की संभावनाओं पर, या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी के एक बहुत ही खास, परखे हुए और मैच जिताने वाले हुनर पर? ये दोस्तों मैंने बनाई है एक वॉइस, एआई वॉइस द्वारा। एआई का माइंड क्या है क्रिकेट से, टॉपिक मेरे थे, मैंने भी अपनी कुछ बातें रखी कि मैं क्या कह रहा हूँ इस टॉप क्रिकेट के बारे में। तो उसे मैंने एआई से निकाला है कि एआई उस चीज़ के लिए क्या सोच रहा है। एडिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रो एडिटर नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ। लेकिन हम देखें इसकी क्रिकेट के बारे में कि हम किस तरीके से देखते हैं और एआई का नज़रिया क्या है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़ एक जो है कि इसमें जो एआई कह रहा है सोच या फिर जो बातें निकाल रहा है वो मेरे द्वारा कही गई बातें हैं, मैंने अपने जैसे सोर्स यानी मैं, ठीक है, कि एक की मतलब बनाने वाला क्या कह रहा है वो सब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी बातों को उसने बताया है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ लग रही हो, आपको अच्छे लगे, तो लाइक करना, कमेंट करना, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब के संग, सब्सक्राइब तो करना ही करना, लेकिन कमेंट करना और मेरे को थोड़ी गाइडेंस देना कि मैं आने वाली वीडियो किस तरीके से करूँ, क्या उनमें चेंजेस करूँ, किस तरीके से वो करूँ, तो ये चीज़ आपको बतानी है।